दोस्तों, क्या आपका भी फोन हैंग करता है? जब भी आप किसी भी गेम खेलते हो लैग होता है तो आपको लगता है कि आपका फोन में कुछ हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा फोन अगर हैंग हो रहा है, फोन स्लो हो रहा है, फोन का जो थोड़ा टाइम गेम खेलने के बाद फोन ज्यादा हीट हो जाता है, तो इन सारा प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा और इन सेटिंग को अगर आप आपके फोन में करोगे, उसके बाद आपका फोन में कभी भी गेम खेलोगे तो कभी भी गेम लैग नहीं होगा, आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा, फोन स्लो नहीं होगा, कभी भी हीट नहीं होगा। तो ये वीडियो सिर्फ के सिर्फ आपके लिए लाया हूं, तो आपको बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही जीरो चैनल ऐप्स की दुनिया में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना डर के चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके साथ जो बेल है ना, ये ऑल बेल पे आपको दबा के रख देना है, ताकि जब भी मैं इसी तरह का नया नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ साथ जो नीचे देख रहे हो, जैसे दोस्त लोगों ने कॉमेंट किया, तो आपको भी एक कमेंट कर देना है फोन हैंग सॉल्यूशन करके। देखो, ये देखो फोन हैंग सॉल्यूशन देख सकते हो, लोगों ने कमेंट किया, आपको भी एक कमेंट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, अगर आपका फ़ोन बार बार हैंग करता है तो इसके लिए आपके फ़ोन में कुछ सेटिंग करना है। और वो सेटिंग आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर एक भी सेटिंग अगर मिस कर दोगे तो उसके बाद आप कुछ भी गेम खेलोगे या कोई भी मोबाइल यूज़ करोगे तो फ़ोन में लैग टाइप होता है गेम, और उसके साथ साथ फ़ोन भी हीट होता है, उसके बाद स्लो होता है। तो इसके लिए ये सारा सेटिंग आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला जो सेटिंग है दोस्तों, वो है आपका फ़ोन में फ़ोन का सेटिंग पे चले जाना है। फ़ोन का सेटिंग में जैसे जाओगे तो जाने के बाद सबसे पहले किसी फ़ोन में यहाँ पे नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एडिशनल सेटिंग करके एक सेटिंग मिल जाता है। आपके फ़ोन में भी होगा। अगर आपका फ़ोन में एडिशनल सेटिंग नहीं मिल रहा है तो एडवांस सेटिंग भी मिल सकता है। तो इसी एडवांस सेटिंग या एडिशनल सेटिंग इसमें आपको क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक कर देने के साथ साथ सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद एक सेटिंग मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, और ये आपको ऑन करना पड़ता है। इस सेटिंग को यहाँ पे लाना पड़ता है। और ये सेटिंग कब ऑन होगा, जब आप बैक करके पहली बार आओगे, आने के बाद अबाउट फोन में क्लिक करोगे। अबाउट फोन में क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे MIUI वर्जन जो है, इसमें आपको गिनती करके 7 बार दबाना है। उसके बाद आएगा UR डेवलपर सेटिंग आएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके जो है आप जो है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग जो है तब आपको मिलेगा। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आपको ये सेटिंग ऑन हो जाएगा, जिसका नाम होगा डेवलपर ऑप्शन। तो इसी सेटिंग में आपको 4-5 सेटिंग ऑन करना है। और जैसे आप सबसे पहले इस सेटिंग को ऑन करोगे, डेवलपर ऑप्शन सेटिंग, तो सबसे पहले ऑन करने के साथ साथ आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। और नीचे आ जाने के बाद एक सेटिंग मिलता है जिसका नाम है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स। और ये सिस्टम अपडेट्स ऑटोमेटिक्स का क्या होगा, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। और ये ऑफ रहने के बाद क्या होता है, आपका फ़ोन में जब आपका फ़ोन में सॉफ्टवेयर जो है जो अपडेट होते रहते हैं, वो अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट नहीं दोगे, उसके बाद क्या होगा, आपका फ़ोन में कोई भी गेम खेलोगे तो लैग टाइप होगा और आपका फ़ोन धीरे धीरे स्लो टाइप होता है, हैंग टाइप करता है। तो इसीलिए सबसे पहले ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स पहला सेटिंग, इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना है। ये पहला सेटिंग आपका बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा सेटिंग जो है उसका नाम है विंडो एनिमेशन स्केल, जो कि आपको थोड़ा नीचे आओगे। नीचे आ जाने के बाद आपको ये सेटिंग मिल जाता है। थोड़ा नीचे आ जाओ। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे मिलता है आपको विंडो एनिमेशन स्केल। नीचे आओगे तो यहाँ पे ड्राइंग करके दिखा रहेगा आपको। तो ड्राइंग के नीचे ही आपको मिलता है विंडो एनिमेशन स्केल, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। क्योंकि दोस्तों ये विंडो एनिमेशन स्केल, फिर ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल, फिर एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, ये जो आपका फ़ोन में एनिमेशन होता है ना बैकग्राउंड में, वो एनिमेशन जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शायद 0.5 रहेगा, नहीं तो किसी का एनिमेशन 1 रहेगा, नहीं तो 1.5 रहेगा। तो तब क्या होगा, जैसे किसी फ़ोन में जो रैम होता है 4 GB रैम होता है, वो कम रैम होता है, उस फ़ोन में अगर आपका फ़ोन में 4 GB रैम है या 4 GB रैम के वो कम है, तो आपको सिंपल सा बात है एनिमेशन ऑफ कर देना है। क्योंकि जो एनिमेशन है फ़ोन का, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मोबाइल कभी कभी हीट होता है, और उसकी वजह से मोबाइल आप कुछ भी गेम खेलते हो, BGMI खेलते हो या फ्री फायर खेलते हो, तो उस टाइम जाके लैग टाइप आपको होता है। तो इसके साथ साथ जो विंडो एनिमेशन स्केल, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, तो आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल, इसको भी आपको ऊपर आगे तो एनिमेशन ऑफ कर देना है। उसके बाद एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इसको भी आपको बस ऑफ कर देना है। ये तीनों के तीनों आपको ऑफ कर देना है। ये हो गया दूसरा सेटिंग। और तीसरा जो सेटिंग है इसी सेटिंग में मिलता है, जिसका नाम होगा डेवलपर ऑप्शन। और आपको थोड़ा नीचे आ जाना होगा। आने के बाद यहाँ पे मिलता है जिसका नाम है फोर्स 4X MSAA।
ये क्या होता है, जब आपका फ़ोन में रैम कम होता है उस टाइम जब आप गेम खेलते हो, गेम जो डाउनलोड करते हो, गेम तो डाउनलोड हो जाता है लेकिन जब आप गेम खेलना चाहते हो तो रुक रुक के गेम चलता है, मतलब कि लैग टाइप हो जाता है आपका गेम और फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग टाइप होता है। तो उस टाइम ये अगर आपका ऑन कर लोगे, ऑन कर देने के बाद क्या होगा, आपका फ़ोन ज़बरदस्ती आपका फ़ोन में मतलब स्मूथली चलने लगेगा, आपका फ़ोन में गेम मक्खन की तरह चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये फोर्स 4x MSAA ये ओपन करना ही है। ये हो गया 3 नंबर सेटिंग। उसके बाद हो गया 4 नंबर सेटिंग, उसका नाम होगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। जो हमारे फ़ोन है, जैसे कि ये हमारा फ़ोन है, इस फ़ोन में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, जैसे हम अभी फ़ोन के इसको बंद कर दिया, बंद करना जैसे ये इसका स्क्रीन ऑफ कर दिया, अभी बैकग्राउंड में कौन सा ऐप चल रहा है, इसके वजह से कभी कभी आपका फ़ोन हीट होता है और कोई भी गेम खेलते हो सिर्फ बैकग्राउंड में दूसरा ऐप का प्रोसेस होते रहते हैं। इसीलिए आपको ये जो सेटिंग में आपको डेवलपर सेटिंग में आपको मिल जाता है, ऐप्स करके एक सेटिंग मिलेगा। इसी ऐप्स में नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम होगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, जो कि आपका अगर मोबाइल हाई लेवल होगा तो किसी किसी फ़ोन में स्टैंडर्ड लिमिट होता है। स्टैंडर्ड लिमिट पे क्या होता है, सारा ऐप का बैकग्राउंड लिमिट एक साथ होते रहता है। तो इसीलिए आपको क्या होगा, किसी अगर आपका फ़ोन में 6 GB के ऊपर रैम है तो एटमोस्ट 1 कर दो। अगर आपका फ़ोन में रैम कम है तो आप सिंपल सा बात है नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर दो। जैसे नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो जो गेम खेलोगे सिर्फ उसी का प्रोसेस होता रहेगा और आपके लिए बहुत ही सही रहेगा और कोई भी गेम खेलोगे तो बिल्कुल लैग नहीं होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद ये जो चारों सेटिंग आप करोगे, ये डेवलपर सेटिंग मिल जाएगा आपको, जैसे मैंने बताया था, इसको ऑन करना है, अबाउट फोन में जाके 7 बार दबाना है, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये सारा का सारा सेटिंग आपको कर लेना है। और ये सारा कर देने के बाद अभी आखिरी और एक सेटिंग करना है। वो क्या है, मान के चलो आपका फ़ोन कभी कभी ये करने के बाद आपका फ़ोन हैंग टाइप हो रहा है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका फ़ोन में सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको फिर से एक सेटिंग में जाना है जिसका नाम होगा, आपको ने पहले ही बताया था, एडिशनल सेटिंग। फिर से एडिशनल सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और एडिशनल सेटिंग पे इस बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिलता है स्पेशल फीचर्स में जिसका नाम होगा मेमोरी एक्सटेंशन। और ये मेमोरी एक्सटेंशन क्या होता है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे इसमें क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन का रैम जितना होता है, जैसे कि अभी मेरा ये फ़ोन है, फ़ोन का रैम 8 GB है, तो इसके साथ साथ जो मेमोरी है, मेमोरी वो रैम पे कन्वर्ट कर देते हैं और आपका फ़ोन चलने में और भी आसान हो जाता है। आपका फ़ोन और भी स्लो नहीं होता है, मतलब फ़ोन स्मूथली चलने लगेगा। बस इसको ये ऑफ रहेगा तो आप 2 GB या 3 GB तक बढ़ा लो। जैसे 2 GB या 3 GB ऐसे करोगे तो रिबूट आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, रिबूट पे क्लिक कर दो। जैसे रिबूट पे क्लिक कर दोगे आपका फ़ोन पूरा स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ होकर फिर से ऑन हो जाएगा, फिर आपका फ़ोन में रैम बढ़ जाएगा और उसके बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ होकर ऑन हो जाएगा। फिर आपको दोबारा ये डालना है आपका पासवर्ड डालने के बाद इस बार आप जो रैम सर्च करोगे, अबाउट फोन पे जाके आप डायरेक्टली रैम सर्च करो, रैम जो है आपको बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे डिटेल्ड स्पेस पे जाता हूँ, जाने के बाद ये देखो रैम मेरा इस फ़ोन का 6 GB था और 2 GB जैसे मैंने बढ़ाया तो देख सकते हो प्लस 2 GB हो गया। और अभी जो मेरा फ़ोन है बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है, कोई भी हैंग नहीं कर रहा है, ये देखो बिल्कुल ही मोबाइल काम कर रहा है। और ये हो गया 5 सेटिंग। और एक सेटिंग आपको मैं बताता हूँ, अगर आपका फ़ोन हैंग करता है तो आपके फ़ोन में देखना कभी कभी आपका फ़ोन बच्चे को देते हो ऐसे ही अननेसेसरी ऐप, जो ऐप आपको ज़रूरत नहीं है वो सारा का सारा ऐप भी इंस्टॉल करके रखता है। जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन में ये सारा का सारा ऐप, कुछ ऐप है जैसे यहाँ पे थ्रेड्स, इंस्टाग्राम थ्रेड्स में यूज़ ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद फेस ऐप को भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसको भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो, ये सारा का सारा आपको जहाँ जहाँ मतलब लगता है आपको कि जो ऐप आपका काम ना लगे तो क्या करना है, एक साथ ऐप को डिलीट करना है। कैसे, ऐसे पकड़ के रखना है खाली जगह पे, उसके बाद आएगा तो जो जो आपको डिलीट करना है इस तरफ से सिलेक्ट करो, इस तरफ से सिलेक्ट करो। ये देखो फ्लिपकार्ट, जूम, टर्बो VPN, ये सारा का सारा मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारा सिलेक्ट किया, एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे अनइंस्टॉल पर दबाया और अनइंस्टॉल 10 ऐप्स यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। जैसे अनइंस्टॉल कर दिया उसके बाद देखो मेरा फ़ोन और भी खाली हो गया जगह। और जो है आपको ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपका फ़ोन हैंग करते हैं, ये सारा जो सेटिंग मैंने बताया 100 to 100% है, आपका फ़ोन हैंग होने से बच जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से इन सेटिंग को आप आपके फोन में कर लो। उसके बाद देखो आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा, फोन में जो भी गेम खेलोगे कभी भी लैग नहीं होगा और उसके साथ साथ फोन कभी भी हीट नहीं होगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को एक बार ट्राई करना और हो सके तो इस वीडियो को आगे तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को भी शेयर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।